वहीं नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजधानी रांची के सड़कों पर पैदल मार्च कर केंद्र सरकार पर नोटबंदी वाले फैसले को लेकर लगातार कड़ा विरोध जताया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को वैधानिक लूट बताते हुए नोटबंदी को बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी बताया है। जी के द्वारा लिया गया वह निर्णय है जो आज तक उससे देश ऊपर नहीं उठ पाया है। आपने देखा होगा कि 2016 के बाद लगातार देश पीछे जा रही है। ना तो काला धन आया, ना ही किसी को रोजगार मिला, बल्कि कितने रोजगार छीन लिए गए। जो असंगठित क्षेत्र थे वो बर्बाद हो गए और जो प्रधानमंत्री ने दावे किए थे कि काला धन आएगा, ना तो काला धन आया, ना आतंकवाद समाप्त हुआ। इस अविवेकपूर्ण निर्णय से प्रधानमंत्री का आज हम सैकड़ों वर्ष पीछे चले गए हैं और अभी तक देश इससे उबर नहीं पाया। आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का मानना है कि यह जो लूट हुआ नोटबंदी, यह देश के साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए आज हम फिरायलाल चौक पर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, काला पट्टी लगा रहे हैं और आम जनों को यह बता रहे हैं कि आज देश की अगर ये बुरी स्थिति है, -23 अगर हमारा जीडीपी है, तो वो नोटबंदी के कारण है और वो फैसला अकेला प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए फैसले से। नहीं देखते कि कितना ब्लैक मनी वापस आया है और कितने फेक करेंसी वापस आए, ये सरकार के पास जवाब आज तक नहीं है। ये बिल्कुल हर तरीके से एक फेल्ड पॉलिसी था, जो कि ये पूरे इतिहास में एक काला दिवस के तौर पे जाना जाएगा। देखिए, आज पूरा देश के लिए काला दिवस है। 4 साल पहले भाजपा सरकार ने नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन जो बोला गया था कि काला धन के लिए डिमोनेटाइजेशन लाया गया, मगर इससे काला धन तो नहीं वापस आया या काला धन वाइप आउट नहीं हुआ। जितने भी उद्योग थे, छोटे व्यापारी थे, डिमांड एंड सप्लाई चेन था, वो वाइप आउट जरूर हो गया और लोग त्रस्त हुए, जितने भी व्यापारी लोग थे। एक राइट है इंडिया में, राइट टू लाइवलीहुड। लोग अपने जरूरतमंद के रोजमर्रा का सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि करेंसी नहीं था, और कितने लोग ने अपना जान भी दे दिया लंबा लाइन में खड़ा रह के एटीएम से पैसा निकालने के लिए। लोगों ने अपना जान दे दिया, हेल्थ बिल नहीं जमा कर पाए क्योंकि करेंसी मार्केट में था ही नहीं। 86% 500 और 1000 रुपया का नोट मार्केट में था, जो कि वापस हुआ बैंक में। मात्र 14% जो करेंसी थे वो पूरे हिंदुस्तान के जनता के लिए उस टाइम उपलब्ध कराया गया था, जो कि काफी कम था। इससे लोगों को रोजमर्रे की दिनचर्या के लिए भी, रोजमर्रे की हेल्थ इश्यूज के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं किया। आनन फानन में जो डिमोनेटाइजेशन किया, उसके लिए आज हम लोग पूरे देश में काला दिवस मनाते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से, खुदा से, कि जो लोग इस काला दिवस में नोटबंदी की वजह से अपना जान दिया है, उनको ईश्वर शांति दे। इसको दे दो ना यार, पीछे लगना जाए। तो रांची की सड़कों पर लगातार यहां पर पैदल मार्च किया जा रहा है और नोटबंदी के फैसले का विरोध यहां पर किया जा रहा है। रांची की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही नारेबाजी भी की जा रही है और जगह जगह आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हुए यहां पर नजर भी आ रही है। रांची की तस्वीरें जहां पर अल्बर्ट एक्का चौक पर काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को वैधानिक लूट बताते हुए बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी बताया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी, तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ आरजेडी के प्रवक्ता अनीता यादव हमारे साथ जुड़ गई। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद।
अनीता जी, अगर बात कर ले नोटबंदी को लेकर तो लगातार आज कई जगहों पर तमाम देश की भी बात कर ले तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ और लगातार आज के दिन को काला दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल। ये आप जो देश का आज हालत है, जो देश की आज हालत है, दुर्दशा है जो देश की जी, इसकी नींव तो पहला वही था ना जब नोटबंदी कर दी गई थी। और जो बताया गया था कि नोटबंदी के बाद देश की स्थिति अच्छी हो जाएगी, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर सबसे ज्यादा परेशान हुई तो आम जनता ही पिसी है इसमें। और उसके बाद आप देखेंगे कि कई छोटे बड़े उद्योग जो थे, छोटे मोटे उद्योग थे, वो बंद पड़ गए, जिससे जबरदस्त बेरोजगारी आई देश में, जिसके चलते जो विकास की गति थी उसमें भी कमी आई है। तो ये हमारे लिए आज का दिन सच में बहुत काला दिन है भारतीयों के लिए, कि जिस तरह से बिना सोचे समझे, बिना अर्थशास्त्रियों से बात किए हुए नरेंद्र मोदी ने तानाशाही दिखाते हुए बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी। और ये मतलब बिल्कुल दूरदर्शिता वाली बात नहीं थी, सभी ने इसको गलत ठहराया था, जितने भी अर्थशास्त्री थे। तो इस दिन मतलब ये आज का दिन तो वाकई भारत के लिए और हर भारतीय के लिए काला दिन है। अनीता जी, जिस तरीके से नोटबंदी की बात कर ले 2016 में यहाँ पर यह योजना लाई गई थी, जिसके बाद जो आज 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब भी जो है यहाँ पर बात कर ले तो लगातार विरोध प्रदर्शन इसके द्वारा जो यहाँ पर किया जा रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की बात कर ले, जब नोटबंदी यहाँ पर लागू की गई थी तो सीधे तौर पर यही बोला गया था जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और भी इसमें सुधार आ सकती है। जी, एक बार फिर से बोले। अनीता जी, जिस तरीके से बात कर ले यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जब नोटबंदी यहाँ पर लाई जा रही थी, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन अब भी जो है लगातार जारी है, यानी कि लोगों के अंदर जो है नोटबंदी को लेकर जो आग सुलगी है वो अभी तक बुझी नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की अगर बात कर ले तो वो अर्थव्यवस्था को सुधारने की लगातार बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। देखिए, बात तो कर ही रही है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है। चाहे वो जीडीपी आप देख लें, हर क्षेत्र में बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया। अब तो सरकार ने कह दिया कि कोई भी सरकारी नौकरी देने में असमर्थ है जी। आरबीआई से बार बार पैसे लेना, ये सारी चीजें जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको रेवेन्यू से भी कम दाम में बेच देना, निजीकरण करना, ये सारी चीजें दिखा रही है कि आप फेल हो गए। और फेल होने का पहला कदम था नोटबंदी। तो अगर मान लीजिए कि देश अगर उस समय नोटबंदी हुई थी, ये बोले विपक्ष वालों का काम है विरोध करना, पाकिस्तान चले जाओ, जितने विपक्षी थे उनको विरोध करने पर यह कहा जाता था कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप लोग देश को विकास की तरफ देखना नहीं चाहते। अगर देश विकास कर गया होता तो आज नोटबंदी कोई याद नहीं रखता। चलिए अनीता जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। राजेश जी, आज 4 साल यहाँ पर हो गए नोटबंदी को लेकर, लेकिन अब भी अगर कहेंगे नोटबंदी को लेकर जो आग यहाँ पर उस वक्त लगी थी वो भी अब तक सुलगती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला था और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी 8 नवंबर की रात में 8 बजे 2016 को जी। ऐसा लग रहा था मानो 1 साल में पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट छपना बंद हो जाएगा, कई तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन 4 साल हो गए, पहले साल तो बड़ा जश्न मनाया, अब क्यों नहीं वो विज्ञापन देते हैं कि नोटबंदी के क्या क्या फायदे, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। जीडीपी ऐसा गिरा कि अब उससे ज्यादा कुछ बात कही नहीं जा सकती। 8.3% से सीधे 3.1% पर आ गया और उसके बाद भी अगर अपना पीठ थपथपा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया इन्होंने। और कोई सोच समझ के बगैर किसी चीज को लाना, जो काम जल्दीबाजी का होता है वो शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जी जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो इंसान की तरह नहीं करते हैं। वो सीधे बताते हैं कि 8 बजे पेश होंगे और 8 बजे जो भी फैसला होगा एक तानाशाह की तरह सुनाने का अपना फैसला काम करेंगे। तो उन्होंने तानाशाह की तरह 8 नवंबर को भी सुनाया था, पिछले लॉकडाउन में भी आपने देखा किस तरह से सुनाया और उसके क्या क्या नतीजे हुए। तो हम यही कह सकते हैं कि वो 99.30% जो है रुपया जब वापस हो गया बैंकों में और आरबीआई में, तो आप बताएं कि कहाँ काला धन कहाँ गया।
काला धन को सफेद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की थी और उसका लाभ हुआ है उनके पूंजीपति मित्रों का। पूरे देश का पैसा उनके 2-3 पूंजीपति मित्रों के जेब में चला गया। तो जनता तो खाली हाथ अपना ताली बजाई, थाली बजाई और दिया जलाया। प्रधानमंत्री जी वो भी करवा लिए, अब बचा क्या है जनता के पास। क्योंकि राजेश जी, जिस तरीके से देर रात इस योजना को कहीं ना कहीं लाया गया था और उसके बाद जो है तमाम जगहों की भी बात करें तो अफरा तफरी के माहौल देखने को मिला था। बैंकों के बाहर जो है लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली थी। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात कर ले, चाहे फिर नोटबंदी का मुद्दा हो या फिर जीएसटी को लेकर भी, तमाम यहाँ पर अब तक यही किए जा रहे हैं कि शायद शुरुआती तौर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। देखिए वही तो कह रहे हैं, अब दिक्कत की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो गरीब के पैसे थे उसको किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के पास पहुंचा दिया, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के 472 कार्यालय के लिए जमीन खरीद लिया। सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों का तो काम हुआ ही है, लेकिन अधिकतर जो 90% जनता है भारत की, वो कहीं ना कहीं नोटबंदी का उस पर बहुत खराब असर हुआ। और ये किसी से छुपा नहीं है क्या हालत है देश की, पूरा देश रो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है, क्या समझते हैं, अगर 4 साल हुआ है तो उसको फायदा बताना चाहिए उन लोगों को कि किस तरह से फायदे हुए, किसके जेब में कितना पैसा गया। ये तो सरकार को बताना चाहिए, हर साल उसकी वर्षी मनानी चाहिए, बताना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि भाई हमने जो नोटबंदी लागू किया था उससे सभी लोगों को काला धन मिल गया, और काला धन जो सरकार के पास आया तो प्रधानमंत्री जी के कहे मुताबिक 15-15 लाख सभी लोगों को मिल गया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आपने अपने कार्यालय को खोलने के लिए, अपने काले धन को सफेद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। तो हम समझते हैं जनता इन सारी बातों को समझ रही है और बिहार चुनाव में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। पहले हमने झारखंड में जवाब देने का काम किया है जनता ने कि नोटबंदी के क्या फायदे हुए और जीएसटी के क्या फायदे। चलिए बिल्कुल, जनता ने उसका जवाब देने का काम किया, आगे बिहार में भी देगी और हम समझते हैं बंगाल के बाद पूरे देश में जनता इसका जवाब देगी कि नोटबंदी के क्या फायदे हुए, जीएसटी के क्या हुए, तालाबंदी का क्या हुआ। सभी चीजों का जवाब जनता तैयार करके रखी हुई है। प्रधानमंत्री जी के आप जब चेहरा देखेंगे तो उनको भी ये बात महसूस हो रही है कि हमने सिर्फ कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जरूर किया, लेकिन गरीब व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं भूख से मौत मरने को मजबूर है। बिल्कुल, यानी कि लगातार जो है नोटबंदी को लेकर जनता जवाब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को देती हुई नजर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ जो है अनीता जी भी हमारे साथ बने हुई हैं। अनीता जी, जिस तरीके से राजेश जी ने भी हमारे लगातार कहते हुए नजर आए कि यह जो कानून लाया गया या जो नोटबंदी की अगर बात कर ले तो वो कई लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचा है, तो ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर 8 नवंबर की बात कर ले तो अर्थव्यवस्था के इतिहास में खास दिन के तौर पर भी यहाँ पर दर्ज यह दिन माना जाता है। जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो खास लोग कौन है। अडानी अंबानी छोड़ करके अगर किसी की भी बात करें तो किसी और किसको फायदा पहुंचा है बता दें। अगर और किस भारत के में बड़े पैमाने पे सबको अगर फायदा पहुंचा होता तो जीडीपी की ये हालत ना होती, ना देश में बेरोजगारी होता और ना ही देश की अर्थव्यवस्था अभी ऐसी होती। और वाकई राजेश जी ने ठीक कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो अभी कहीं भी चुनाव होता, वो नोटबंदी जो कराए थे उसके बारे में पहले बताते, अपनी उपलब्धि के रूप में उसको सबसे पहले बताया जाता। लेकिन आप देख लें कि नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद कहीं भी इस बात की चर्चा होती है क्या? तो ये एक सही बात है कि वो बिल्कुल तानाशाही के तौर पे किया गया काम है, जब बिल्कुल किसी से बिना पूछे समझे और निर्णय लेना और पूरे देश को, कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को ये मतलब जेब में डाल दिए। चलिए बिल्कुल, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटबंदी के फैसले को कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया भी अब बताया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो रांची की सड़कों पर लगातार जो है पैदल मार्च यहां पर किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले का विरोध भी यहां पर जताया जा रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश ठाकुर जी भी जुड़े थे और लगातार उनकी प्रतिक्रिया यही सामने आ रही है कि जिस तरीके से यह जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं तानाशाही हो, और इसका जवाब जो है जनता तमाम चुनाव में देती हुई नजर आई और अब तक जो है देते हुए भी आई है। तो लगातार नोटबंदी की बात कर ले तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको रांची की दिखा रही है, अल्बर्ट एक्का चौक की, जहां पर काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है। तो तस्वीरें आपके सामने लगातार, जहां पर नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जो है तमाम जगहों पर काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, सरकार के इस नोटबंदी के फैसले को वैधानिक लूट बताते हुए नोटबंदी को बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी बताते हुए यहां पर नजर आई है। और इसके मद्देनजर लगातार यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर लिए नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप रांची की देख रहे हैं, सड़कों पर पैदल मार्च किया जा रहा है और आज जो है नोटबंदी को लेकर 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के मद्देनजर तमाम जगहों पर विपक्ष के द्वारा जो है यहां पर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नोटबंदी के इस फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी यहां पर प्रदर्शन के साथ नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। तो वहीं इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को वैधानिक लूट बताते हुए नोटबंदी को बेरोजगार का प्रमुख कारण बताते हुए भी यहां पर नजर आए हैं। चूंकि 8 नवंबर के इस दिन की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में खास दिन के तौर पर भी दर्ज यहां पर देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, लगातार जो है यहां पर विपक्ष के द्वारा नोटबंदी के इस फैसले को लेकर तब से लेकर आज तक यानी कि 4 वर्ष से लगातार आज के दिन को काला दिवस के रूप में तमाम जगहों पर विपक्ष के तौर पर यहां पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के देख रहे हैं, जहां पर काला बिल्ला लगाकर लोग केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए भी यहां पर नजर आ रही है। लगातार यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 4 वर्ष आज नोटबंदी को लेकर पूरे किए गए हैं और इसको लेकर जो है तमाम जगहों पर काला दिवस के रूप में आज के दिन को भी यहां पर मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप रांची के सड़कों पर देख रहे हैं, जहां पर पैदल मार्च लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। तो एआईपीसी से आदित्य जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जब नोटबंदी लागू किया गया था, आज उसको लेकर 4 वर्ष पूरे किए गए हैं और तमाम जगहों पर आज के दिन को काला दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया भी जा रहा है। जी, आप भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार ने डिमोनेटाइजेशन बोल के और ब्लैक मनी को वाइप आउट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लाया था, मगर ब्लैक मनी तो वाइप आउट नहीं हुआ मार्केट से। जितने भी छोटे व्यापारी थे, डेली वेजेस से जो निर्धारित जो लेबरर्स थे और छोटे व्यापारी उद्योग थे, सब वाइप आउट हो गए डिमोनेटाइजेशन से। बिफोर डिमोनेटाइजेशन जो था 15.41 लाख करोड़ ओल्ड करेंसी 500,000 रुपया के जो नोट सर्कुलेशन में थे, लेकिन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन भी 15.31 लाख करोड़ बैंक में जमा हुए। तो ये काला धन के लिए कहाँ किया गया?
ये आज भी आरबीआई जवाब नहीं दे सकता है, या आज भी केंद्र सरकार जवाब नहीं दे सकता है। और आज काला दिवस इसलिए हम लोग मना रहे हैं क्योंकि कितने लोग एक राइट टू लिविंग, राइट टू लाइवलीहुड इंडिया में है। लोग अपने दिनचर्या का सामान नहीं खरीद पा रहे थे उस दौरान में, लोग अपने हेल्थ बिल नहीं दे पा रहे थे और अपने जान गंवाए क्यू में खड़ा होकर लंबा लाइन एटीएम में अपना पैसा के लिए लंबा लाइन लगा के अपना जान दिए हैं लोग। अपने हेल्थ बिल्स नहीं दे पा रहे थे, उसमें जान दिए हैं लोग। इसलिए आज हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों की आत्मा की शांति भगवान करे और एक मौन दिवस के रूप में, एक काला दिन के इतिहास में जो गवाह है, जो केंद्र सरकार ने जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो कि एक फेलियर पॉलिसी था, उसके लिए आज काला दिवस पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। चलिए बिल्कुल, यानी कि नोटबंदी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। 4 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश अब भी इस नियम को लेकर, इस कानून को लेकर देखा जा सकता है और शायद यही वजह है कि आज के दिन को तमाम जगहों पर काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।